नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणचं लाईव्ह. मी संदीप देसाई आणि आज आपण एका अशा विषयावर आणि अशा व्यक्तीशी संवाद साधणार आहोत ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून, ज्या संस्थेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने संपूर्ण कोकणातील आणि लगतच्या गोवा राज्यातील इथले जे हॉटेल मॅनेजमेंट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रामध्ये करिअर करणारे विद्यार्थी आहेत, इथलं कोकणातील जो युवा वर्ग आहे त्यांच्यासाठी एक मोठं दालन निर्माण करून दिलेलं आहे. ते लोकमान्य ट्रस्ट, लोकमान्य एज्युकेशन ट्रस्ट आणि लोकमान्य एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून मळगाव येथे माय इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आत्ताच सुरू झालेलं आहे आणि या कॉलेजच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने कोकणातील विद्यार्थ्यांना जगभरात करिअरच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. आपण याच विषयाच्या अनुषंगाने आज या कॉलेजच्या प्राचार्यांशी संवाद साधणार आहोत. या कॉलेजमुळे कोकणच नव्हे तर लगतची गोवा राज्य आणि गोवा राज्यातील अनेक जी मुलं आहेत आणि गोव्यासारखं खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावरील एक पर्यटन स्थळ गोवा राज्यामध्ये या पूर्ण हॉटेलिंग व्यवसायामध्ये सुद्धा अनेक करिअरच्या संधी आहेत. कोकणातील मुलं आज त्या ठिकाणी जात आहेत, करिअर करतायत, मात्र तंत्र शुद्ध त्यांना प्रशिक्षण नसल्यामुळे आणि त्याचं एज्युकेशन घेतलं नसल्यामुळे अगदी हॉटेलमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांना कमी दर्जाची कामं करावी लागतात. मात्र जर त्याचं तंत्रोक्त शिक्षण घेतलं, एज्युकेशन घेतलं तर त्यांना निश्चित या करिअरमध्ये, या पूर्ण रोजगाराच्या क्षेत्रामध्ये स्वतःचं करिअरसुद्धा करता येणार आहे. आणि या हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमुळे खऱ्या अर्थाने कोकणातील जी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी जगभरात करिअरच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. आणि आज आपण संवाद साधतोय ते या कॉलेजचे प्राचार्य अनिरुद्ध दास. सर नमस्कार. आपलं मनापासून या आजच्या एपिसोडमध्ये स्वागत आहे. आणि सरांची खास करून आज ओळख करून देताना आम्हाला आनंद होतोय, कारण दास सरांसारखा एक या क्षेत्रातील गाढा अभ्यासक, तज्ज्ञ लोकमान्य ट्रस्ट एज्युकेशनने प्राचार्य म्हणून या ठिकाणी नियुक्त केलेला आहे. आणि त्यांच्यामुळे या कोकणातील मुलांना या क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीने करिअरच्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्या संधी त्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. या कॉलेजचे प्राचार्य अनिरुद्ध दास यांची जर ओळख करून द्यायची झाली तर हॉटेल मॅनेजमेंट आणि एज्युकेशन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीजमध्ये त्यांचा सखोल अभ्यास आहे आणि गेला 31 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट उद्योगात तर त्यांचं विशेष कौशल्य आहे. सेंट झेवियर्स कॉलेज कोलकाता येथे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पश्चिम बंगालच्या बर्दवान विद्यापीठातून अर्थशास्त्रातील डिग्री घेतलेली आहे आणि ही डिग्री घेतल्यानंतर IHM कोलकातामधून सुद्धा त्यांनी विशेष मास्टर की घेतलेली आहे. त्यानंतर गोवा विद्यापीठातून त्यांनी या क्षेत्रामध्ये मास्टर्स केलेला आहे. IIAS स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, गुरु नानक इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट यासारख्या नामांकित हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूशनमध्ये सुद्धा विविध पदांवर सरांनी काम केलेलं आहे. गोवा सरकारच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या शोन ॲड इव्हेंट गोवा या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीमध्ये सुद्धा ते डायरेक्टर राहिलेले आहेत. इव्हेंट्स मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे आणि तिथला जो अनुभव आहे तो इथे त्यांनी कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून काम करत असताना इथल्या संपूर्ण या ठिकाणी या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा जो अनुभव त्यांचा आहे तो महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आणि आत्ता ते या कॉलेजची धुरा सांभाळणार आहेत. मित्र हो, दर्शक हो, कोकणसाठी खऱ्या अर्थाने एक व्यावसायिक प्रशिक्षण किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेणारी अशा प्रकारची कॉलेजेस कोकणामध्ये येणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि हे महत्त्वपूर्ण कार्य जे आहे ते लोकमान्य एज्युकेशन ट्रस्टने केलेलं आहे. आपण संवाद ज्यावेळी सरांशी साधू त्यावेळी हे कॉलेज नेमकं इथे कशा पद्धतीने हॉटेल मॅनेजमेंट आणि हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज यामध्ये नेमक्या संधी काय आहेत, हे शिक्षण घेतल्यानंतर, या कॉलेजमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर कशा पद्धतीने रोजगाराची दालनं खुली होणार आहेत हे आपल्याला सगळं समजणार आहेत. सर नमस्कार. आप आज हमारे इंटरव्यू में सहभागी हुए और आपको ये पूछना हम चाहेंगे, बहुत अच्छी तरह से ये पूरा कोकण के लिए भी एक सुवर्ण दिन है कि ऐसा कॉलेज यहाँ कोकण में शुरू हो रहा है और आप वहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य करके काम कर रहे हैं. तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री के बारे में अभी बहुत बोला जा रहा है और बहुत करियर की इसमें संधियाँ है. अभी लोग उसके ऊपर प्रोफेशनली जो यंग जनरेशन है वो भी देख रहा है. तो सर हॉस्पिटैलिटी और होटल उद्योग ये क्या डेफिनेशन है, क्या फ़र्क है उसमें, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? राइट. सभी दर्शकों को नमस्कार. और जैसे आपने बोला कि ये रीजन सिंधुदुर्ग रीजन में हमारा माई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट स्थापित हुआ है एवं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहत इंस्टीट्यूट है. तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो आपका जो प्रश्न था कि हॉस्पिटैलिटी और होटल इंडस्ट्री, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट होटल इंडस्ट्री ऐसे है कि जो जितने सारे होटल्स हैं
उसका जो बिजनेस है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो जैसे 5 स्टार होटल्स है, आपका ओबरायज है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, ग्रैंड हायत है, हायत रीजेंसी, JW मैरियट। तो ये सारे होटल्स में जो डिफरेंट सेक्शंस है, डिविजन्स है, जैसे किचन में काम करना या फ्रंट ऑफिस में या हाउसकीपिंग में, उसके बारे में जो बातचीत होता है वो होटल मैनेजमेंट हो गया। और उसके बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं या कैरियर्स करते हैं होटल। लेकिन हॉस्पिटैलिटी क्या है? एक अम्ब्रेला कवर है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर में है होटल्स, आपका क्रूज लाइंस, आपका एयरलाइंस, हॉस्पिटल केटरिंग, रेलवे केटरिंग, आपका जो बैंक्वेट हॉल्स है, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स, पब्स, कैसीनोज, सारी चीज़ ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म अंडर। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टूडेंट को सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है और वो कोई भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं। खाली होटल में पढ़ाई किया तो लगता है कि खाली होटल में काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। बराबर, उसमें भी कैटेगरी है और उसमें बहुत अच्छी तरह से उनको Yes, करियर करने की हाँ। संधि है। तो सर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें भी करियर के अलग अलग ऑप्शन है। और वो ऑप्शन क्या है? क्योंकि होटल मैनेजमेंट में ये सब करते हैं तो ये ऑप्शन उनके लिए खुले रहते हैं। तो ये सब युवा लोगों के लिए या यंग जनरेशन के लिए ये ऑप्शन रहेंगे, वो क्या रहेंगे? सो बेसिकली क्या है कि ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, हम ओवरऑल इसको होटल मैनेजमेंट ना बोलते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री बोलेंगे, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म। ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है एंड ग्लोबली अराउंड बाय 2024 इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड कि रफली $245 बिलियन का आमदनी होने वाला है और आगे जाके वो 445 डबल होने वाला है बाय अनदर 3-4 ईयर्स। तो ये जो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे होटल्स हैं। हम अपने देश में भी देखते हैं कि हर साल नए नए होटल्स खुल रहे हैं, डिफरेंट जो होटल ब्रांड्स हैं, हर एक सिटी में नए नए होटल्स खोल रहे हैं और होटल चेन्स जो है डिफरेंट ब्रांड ऑफ होटल्स लेके आ रहे हैं। तो इसका माने क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं। दूसरा जो इंडस्ट्रीज है, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो या उसमें तो थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है मैन पावर लेना। लेकिन होटल इंडस्ट्री ऐसे एटलीस्ट इन इंडिया बेसिकली पीपल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिसमें टेक्नोलॉजी तो है लेकिन बिना मनुष्य का जो पर्सनल टच के बिना हॉस्पिटैलिटी नहीं होता है। Exactly. तो इसके लिए ये इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे युवा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड वाइड ये जाना जाता है कि इंडियंस आर द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी पीपल। इंडियंस को हर देश में पसंद किया जाता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो बिकॉज ये हमारा जहन में है, हम लोग नेचुरली हॉस्पिटेबल है, तो ये हमारा जो यूथ है ये इंडस्ट्री में इतना अपॉर्चुनिटीज है तो ये अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा। तो और इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में भी और बाकी भी इंडस्ट्रीज है जो उनके सामने आ रहे ऑप्शंस भी है। जैसे आपने अभी बताया कि इंजीनियरिंग एक है और उसमें मेडिकल भी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट जो है अभी ऑप्शन चल रहा है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज इज बेस्ट है। लेकिन इसमें आप कैसे तुलना करेंगे बाकी जो इंडस्ट्रीज है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज और बाकी सब इंडस्ट्रीज, तो इसमें बेस्ट क्या पर्याय है और इसका महत्व क्या है सब इंडस्ट्री में? ये आंसर करने के लिए लगभग मेरा पहले प्रश्न के जवाब से लिंक करूंगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जब कोविड हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो आपको देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्लोजर आ गया। होटल इंडस्ट्री में भी क्लोजर आया था, बहुत सारे होटल्स बंद हो गए क्योंकि ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो होटल्स। लेकिन क्या है कि एक चीज़ है, लोगों ने खाना छोड़ा नहीं था, तो फूड इंडस्ट्री चलता रहा। उसी टाइम में क्लाउड किचन जो है, घर घर में क्लाउड किचन चालू हो गया। लोगों ने अपना जो खाना बनाने का हुनर है वो इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बिजनेसेस चालू कर दिए। कोई केक्स बना रहा है, कोई डिफरेंट स्नैक्स आइटम्स बना रहा है, कोई पूरा मील्स बना रहा है, व्यंजन बना रहा है, लंच डिनर बना के भेज रहा है, और ये चलता रहा। और जैसे वो चालू हुआ आज भी चल रहा है। तो बेसिकली जो मानना है कि ये इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एंड पहले खाली ये सोच था कि इंडस्ट्री में नौकरी करने का, आजकल ये है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का भी आ गया। और हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो पूरा थ्रस्ट है कि खुद बना के कुछ करो, अपने आप कुछ करो, इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। एग्जैक्टली सर, जैसे अभी बात कर रहे थे तो
हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मौका है यूथ पूरा जो जनरेशन है उसके लिए। लेकिन अभी ये डिस्ट्रिक्ट में या ये कोकण एरिया में ऐसे छोटे मोटे तो जो अपॉर्चुनिटी है या कोई कोर्स है वो शुरू रहते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके प्रोफेशनली उसका स्टडी करे और उसके बाद इस इंडस्ट्री में जो भी लोग या यूथ आना चाहते हैं तो वो कैसे आए, उनके लिए क्या करियर की इस पूरा इंडस्ट्रीज में संधि है और कैसे वो अपना आप खुद को ग्रोथ कर सकते हैं। राइट। सो बेसिकली जो है कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में एंटर करना है किसी का अगर इंटरेस्ट है तो मैं मानता हूँ कि एक तो पहले है कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको लोगों से मिलना जुलना वो अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो अगर वो आपके अंदर है तो आप बहुत सक्सेसफुल होटल में बन सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स जैसे मैं बोला था, हॉस्पिटलिटी के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। होटल्स हैं, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, बहुत सारे होटल्स, हेरिटेज होटल्स, बुटीक होटल्स, इतने सारे हैं। देन आपका स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे आपका मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, स्टारबक्स हो गया, तो ये सारे रेस्टोरेंट्स में काम करना। फिर बार्स होते हैं, पब्स होते हैं, डिस्कोथेक्स होते हैं, आज कैसीनोज भी हो रहा है, जैसे गोवा में बहुत सारे कैसीनोज हैं। और फिर आपका रेलवे केटरिंग जैसे IRCTC, और फिर अभी बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी केटरिंग सर्विस कर रहे हैं। देन योर इंडस्ट्रियल केटरिंग, कोई भी जो इंडस्ट्रीज, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में जो केटरिंग सर्विस होता है फॉर द एम्प्लॉइज। इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, जो स्कूल्स कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेसिकली इफ़ यू सी वास्ट प्लेसेस, इस सारे जगह में काम करने के लिए लोगों को प्रोफेशनली ट्रेंड हॉस्पिटलिटी मैन पावर चाहिए। और किस सेक्टर में चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कुकिंग एरिया। सो शेफ्स चाहिए। तो कुकिंग एरिया में क्या है? जस्ट नॉट ओनली कुकिंग, फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी। सो कुकरी एज वेल एज बेकरी। तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, हम लोग देखते हैं कि इतने सारे बढ़िया बढ़िया केक्स आजकल देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ बनाने के लिए जो वेडिंग्स होता है, बैंक्वेट पार्टीज होते हैं, इस सारे में सर्विस होता है। तो शेफ्स हो जा सकते हैं। होटल्स में काम करते हैं फ्रंट ऑफिस, जैसे आप रिजर्वेशन, रिसेप्शन, कैशियरिंग, ये पूरा जो है फ्रंट ऑफ द हाउस जो बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके बारे में काम कर सकते हैं। फिर आपका हाउस कीपिंग, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए एक रूम का, एक होटल में, तभी गेस्ट उधर आएंगे। तो वो एरिया है। और अलग से भी चाहिए, लाइक इवेंट मैनेजमेंट में होता है, मार्केटिंग में होता है, और आपका HR में होता है। तो इस सारी जगह में लोगों का रिक्वायरमेंट है। और ये होटल मैनेजमेंट करके या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करके स्टूडेंट्स उधर जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल के बाद डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री हॉस्पिटलिटी है, सो दैट इज़ बेसिकली ओपन टू ग्रेजुएट्स, कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट्स वो कोर्स कर सकते हैं। देन मेन जो कोर्स होता है बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जहाँ से निकल के और सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट जिससे होता है वो BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ होटल एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे कोर्सेज से होता है जो 12वीं के बाद है। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि होटल मैन करने के लिए कोई स्ट्रीम का रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट कर सकता है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल, कोई भी स्ट्रीम से होटल मैन किया जा सकता है। और इसके अलावा क्लास 10 के बाद में अगर कोई बाई चांस पढ़ाई कंटिन्यू ना करे या ड्रॉप आउट हो जाए किसी वजह से, वो भी होटल मैन कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बेसिस पे होटल में इंडस्ट्री एंट्री कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से सर आपने समझाया डीप में, क्योंकि ये पूरे कोकण एरिया में बहुत सारे लोगों को रोजगार की एक सब जगह आ रहती है। और ये अगर इंडस्ट्रीज में लोग करियर करते हैं तो बहुत ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। वैसे ही सर जैसे आपने अभी डीप में बताया, वैसे और एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कॉलेज शुरू किया है और बहुत अच्छी तरह से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी खुली हुई है, तो आपके कॉलेज में एंट्रेंस होने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं आपके कोई भी कॉलेज में, जो इम्पोर्टेंट जब कोई हम एजुकेशन लेते हैं या सेक्टर का डीप में स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से जो इम्पोर्टेंट ये बात रहती है इंटर्नशिप और उसमें औद्योगिक प्रशिक्षण, तो ये एक महत्वपूर्ण उसमें एक टप्पा रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा वो पूरा करना चाहिए? हरे श्योर। देखिए, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या होटल मैन कोर्स जो भी नाम से हम बुलाएं उसको, ये खाली एजुकेशन वाला चीज़ नहीं है। बेसिकली दिस इज़ अ टेक्निकल कोर्स। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का बहुत ज़रूरत है।
तो कोई भी इंस्टीट्यूट में और कोई भी कोर्स जो पढ़ाया जाता है, वेदर मास्टर्स डिग्री लेवल और बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी लेवल हो, उसमें तो थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है, अच्छी तरह तालमेल होता है, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज का बहुत ज़रूरी है। जैसे एक शेफ़ को मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर के बाद शेफ़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि शेफ़ को बहुत सारे क्विजिन के बारे में मालूम होना चाहिए, फूड साइंस, न्यूट्रिशन का ज्ञान होना चाहिए कि किस टेम्परेचर में आप फूड को प्रिजर्व करेंगे, ख़राब ना होना चाहिए। आजकल सारे लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो जिसको शुगर है उसको कौन सा खाना नहीं देना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन शुगर मील्स आप मेनू में रखें, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा है कि थ्योरी में तो पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, इंडस्ट्री में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, क्या क्या मशीन्स यूज़ हो रहा है, क्या क्या फूड सर्विस स्टाइल्स है, प्लेटिंग जो बोलते हैं, खाना पेश करने का स्टाइल जो होता है, डेकोरेटिव स्टाइल्स, ये सब चीज़ें देखने लायक चीज़ होता है। और ये सारी चीज़ इंस्टीट्यूट में रेप्लिकेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट में लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स को हम लोग 5 स्टार होटल में भेजते हैं। 5 स्टार होटल में बड़े से अच्छे 5 स्टार होटल, जैसे कि JW मैरियट या गोवा मैरियट रिसोर्ट या ग्रैंड हायत या ताज का जो होटल्स है या ITC होटल्स है, और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, तो इनमें हम लोग स्टूडेंट्स को भेजते हैं। एंड वो उधर जाके वो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज अ ट्रेनी, और पार्टिसिपेट भी करते हैं, काम भी करते हैं, और देखते भी है कि क्या क्या चीज़ होता है, कौन सा इक्विपमेंट उधर यूज़ हो रहा है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, उसका एक इक्विपमेंट क्या क्या चीज़ें करते हैं। शेफ से पूछते हैं कि डीप फैट फ्रायर में कितना टेम्परेचर में फ्राई होता है, तो ये ज्ञान होता है। तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फेस्टिवल्स होता है होटल्स में, तो दे गेट टू सी कि इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स कैसे होता है, क्या क्या डिफरेंट डिशेस होता है, कैसे बुफे सजाया जाता है। तो ये सब चीज़ जो सीखने के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सीख के और इंडस्ट्री में वो ट्रेनिंग करके बच्चों को समझ में आता है उनका एप्टीट्यूड कहाँ पे है। मोर और लेस ये होता है कि जो पढ़ाई किया पहले, उसके बाद ट्रेनिंग किया, उसके बाद उनको आता है कि ठीक है, मैं शेफ बनने के लिए लायक हूँ, मेरा इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, या मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाऊँ या हाउस कीपिंग में जाऊँ। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। एग्जैक्टली वो कोर्स में खुद का करियर या खुद की लाइन वो खुद सोच सकता है पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद, वो किस में उसको ज़्यादा अच्छी तरह से रहेगा। सर ये तो अभी कॉलेज पूरा होने तक या स्टडी लेने तक बात हो गई, लेकिन अभी जब अच्छी तरह से कॉलेज में यूथ या स्टूडेंट रेडी रहेंगे तो उसके बाद उनका जो मेन ये रहता है वो जॉब का रहता है। तो हर एक को लगता है कि अभी हमने कोर्स पूरा किया है, यहाँ स्टडी ली है, तो अच्छे होटल्स में उसको जॉब चाहिए। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, और उसके लिए भी आपने जैसे अभी गोवा के बड़े बड़े जो होटल्स है उसमें सब यहाँ के स्टूडेंट है जो आपके पास एडमिशन लेगा, उनको प्रैक्टिकली काम करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे ही जॉब के लिए ऑप्शंस क्या रहेंगे उनके लिए? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ये कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है, तो ये कोर्स करने के बाद हर स्टूडेंट को उम्मीद रहता है कि उसको अच्छे से अच्छा जॉब मिले। तो एक है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हर एक स्टूडेंट को कैसे हम तैयार करें। तो हमारे तरफ से, जैसे मैं हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बोल सकता हूँ कि हमारा जो मेथड है कि हर एक स्टूडेंट को एकदम फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट मंथ से हम लोग उनका तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि सोचिए डिग्री कोर्स का मैं स्टूडेंट का बात करूं, तो ऐसे नहीं कि 3rd ईयर में उसका कैंपस इंटरव्यू होगा, तो उसी का पहले थोड़ा उसको ट्रेनिंग करें, ऐसे नहीं। क्योंकि उनको जो कैपेबिलिटी उनमें लाना है, उनका जो एक स्मार्ट पर्सनालिटी लाना है, जैसे एक होटल इंडस्ट्री में 5 स्टार होटल में होता है जो मैनेजर्स के होता है, वो पहले से हमें शुरू करना है। उनका स्पोकन इंग्लिश जो है वो बहुत इम्प्रूव करना है। एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा वीकनेस है, तो वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम पहले वीक से, जैसे हम इस बार स्टार्ट किया है, तो पहले वीक से हम लोग स्पोकन इंग्लिश का अलग से एक पीरियड रख दिया है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग स्पोकन इंग्लिश डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ग्रूमिंग करेंगे। कॉन्स्टेंटली ये ग्रूमिंग होगा, टेक्निकल नॉलेज पे ग्रूमिंग होगा, एक ग्रुप डिस्कशन कैसे फेस किया जाए उसका प्रैक्टिस होगा। तो ये चलते रहेगा 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में। तो जब तक वो कैंपस इंटरव्यू तक पहुँचेगा वो बच्चों को अच्छे खासा ट्रेनिंग हो जाएगा और इंडस्ट्री रेडी होगा। तो अभी क्या है कि ये जो इंटर्नशिप हो रहा है, इंटर्नशिप में वो लोग सीख रहे हैं। अच्छा, इंटर्नशिप के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ,
इंटर्नशिप खाली इंडस्ट्री इंडियन होटल्स में है ऐसे बात नहीं है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। और ये होने के बाद जब डिप्लोमा या डिग्री जिसका भी फाइनल सेमेस्टर हो, उसी टाइम में हम लोग कैंपस इंटरव्यूज अरेंज करते हैं। तो जॉब्स विल बी थ्रू कैंपस इंटरव्यू और ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। कभी कुछ होटल्स बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स को हम लोगों को भेज दो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, एक ही साथ करते हैं, वो एक सिस्टम होता है। और नहीं तो कोई होटल्स इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, सो दे डू दैट थिंग एंड उसमें से जॉब मिल जाते हैं। और ऐसे है कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूट का सोच जैसा है कि पूरा स्टूडेंट को ट्रेन करके रख ले, तो हमें ये एकदम बिल्कुल विश्वास है कि हर एक स्टूडेंट को अच्छा से अच्छा जॉब मिल जाएगा 5 स्टार होटल में। एग्जैक्टली अभी सर ये सब हमने डिस्कस तो किया है, लेकिन अब हम इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट यहाँ इस्टेब्लिश किया है, लेकिन क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है, क्या डीप में, या ये जो स्टूडेंट आपके पास एडमिशन लेंगे उनके लिए किस तरह से वो स्टडी करने को आपने एक ग्रोथ किया है उधर, वो जानने में बहुत अच्छा रहेगा। श्योर। अच्छा, ये है कि जैसे माई इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये बहुत ही बढ़िया सा सेटअप है। 3.5 एकड़ ज़मीन के ऊपर 46,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है। एक्सक्यूज मी। और ये मान्यता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जो नोएडा में है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मान्यता है इस इंस्टीट्यूट को। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है उनको नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री मिल रहा है। और डिग्री दिया जा रहा है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसमें से डिग्री दिया जा रहा है। ओके सर। और इसका जो इंस्टीट्यूट का जो सेटअप है, हमने पूरा एक 5 स्टार होटल में जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं लैब्स में, वैसे इक्विपमेंट्स हमने उसमें रखा है। स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली इंडस्ट्री में जो काम करने के लिए जो जो चीज़ें मिलेगा वही यहाँ पे उन लोग देखेगा और उसमें काम करेगा। जैसे आप कभी कोई भी आके देख सकते हैं, हमारा लॉन्ड्री सेक्शन है, उसमें कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स रखा हुआ है, कमर्शियल बेकरी मशीन्स रखा हुआ है। सो सारी चीज़ जो 5 स्टार होटल्स में है वैसे ही हमारा सेटअप है। ओके सर। प्लेसमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बहुत अच्छा होटल इंडस्ट्रीज़ में वो आपने रिलेशन बनाया है, तो वहाँ भी वो सब हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट जो पास आउट होंगे तो उनके लिए ऑप्शन रहेंगे। लेकिन और भी आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी प्लेसमेंट का एक प्लानिंग किया है, वो किस तरह का है? हमने टाइप्स किया है, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का साथ टाइप किया है। तो हम जो है कि हमारे स्टूडेंट्स को टॉप अप प्रोग्राम्स के लिए वो जा सकते हैं। ओके। जैसे TEG करके है सिंगापुर में, तो हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1.5 ईयर डिप्लोमा है, उनका ऐसे है कि 1 ईयर एकेडमिक्स ख़त्म करके उसके बाद उनका 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है। ओके। तो सिंगापुर में जाके वो 6 मंथ्स इंटर्नशिप करे, एडिशनल 6 मंथ्स उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे, तो 1 साल उधर सिंगापुर में बिताने के बाद उनको 2 इयर्स का जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, 2 इयर्स वर्क परमिट मिलेगा। सिमिलरली हम यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का टाइप कर रहे हैं, जैसे क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ भी ऐसे हमारे डिग्री स्टूडेंट्स 3 इयर्स डिग्री कंप्लीट करके उधर जाके 1 ईयर MBA इन हॉस्पिटलिटी कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। सिमिलरली कनाडा में नायग्रा यूनिवर्सिटी, नायग्रा कॉलेज है, उधर भी इधर से कोर्स करके उधर 2 ऑप्शंस है, 1 ईयर कोर्स किया उसके बाद उनको इंटर्नशिप होगा, 2 इयर्स का इंटर्नशिप वर्क परमिट मिलेगा, और जो 2 इयर्स कोर्स करेगा उसको 3 इयर्स वर्क परमिट मिलेगा। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 इयर्स कोर्स किया, 3 इयर्स वर्क परमिट किया, 5 साल कनाडा में बिताया, उसके बाद उसको ग्रीन कार्ड मिलने का अपॉर्चुनिटी है। तो ये टाइप्स हमने किया है। अच्छा, ये तो हो गया खाली कोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स को हम लोग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए भी वी हैव टाइड अप। हमारा मॉरिशस में कुछ होटल्स है, जैसे माराडीवा है, फिर लॉन्ग बीच मॉरिशस है, ओब्रेज मॉरिशस है, फिर आपका कुआलालंपुर में शांग्रीला है, रिट्स कार्ल्टन है, और फ्रांस में कुछ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स है, लो पेती मेन्यूएर, ऐसे कार्लटन, बहुत सारे हैं। इसके साथ हम ऑलरेडी टैप कर चुके हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को उधर इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं, और जॉब प्लेसमेंट के टाइम ही हम लोग उधर भेज सकते हैं उनको। एग्जैक्टली बहुत
कोकण के इधर के जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए इतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक तैयार करके दिया है। उसमें और सर एक चीज़ इसमें बोलना चाहता हूँ, लोग सोचते होंगे कि बाहर इंटर्नशिप करने जाओ तो बहुत खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं। Okay. ये इसके लिए ये जो अरेंजमेंट है, वी हैव टू गो, हमारे साथ एक टाइप है एक प्लेसमेंट एजेंसी का, वेरी रेप्यूटेड एजेंसी। तो क्या इनिशियली स्टूडेंट्स को कुछ प्लेसमेंट चार्जेस पे करता है, वो फीस पे करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो उसको वीज़ा की फीस एंड फ्लाइट टिकट का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, 6 मंथ्स वो जो काम करते हैं इंटरनेशनल लोकेशन पे, वहाँ पे उसको फ्री रहना है, पूरा फ्री अकोमोडेशन मिलता है, ऑन ड्यूटी मील्स फ्री मिलता है, एंड उसको जो स्टाइपेंड मिलता है इट इज सिमिलर टू लाइक गेटिंग अ सैलरी ऑन एन आवरली बेसिस। तो उसमें उसका जो टोटल इनकम होता है 6 मंथ्स में, वो जो खर्चा किया इनिशियली जाने के लिए वो पूरा रिकवर होके उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी रहता है। बहुत बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग अ फ्री ट्रिप टू फॉरेन कंट्री। यस यस सर, बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन और एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी पूरा जो यूथ है, जो भी अभी कोई स्टडी करता है या ऐसा लॉन्ग टर्म कोर्सेज पूरा करता है, तो वो एक यंग जनरेशन में एक क्रेज़ है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जॉब करें या दूसरे देश में जाकर जॉब करें। तो इसके लिए एजुकेशन के बारे में भी और जॉब के बारे में भी ये क्रेज़ जो है, उसके लिए कॉलेज में क्या सुविधा है, ये यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं? जैसे आपने डीपली बताया कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे होटल से आपने टाइप किया है। हाँ। तो किस तरह से और उनको एक अपॉर्चुनिटी रहे? तो उससे बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ेगा उनके सामने हम लोग ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ पेश करेंगे। उनके सामने ये रहेगा कि आप चाहे इंडियन होटल्स में आप ट्रेनिंग करो या आप इंटरनेशनल लोकेशन में ट्रेनिंग करना चाहो, वो भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस, एंड आपका जो चॉइस होगा वो हम फुलफिल करेंगे। आपको अगर इंडिया में कोई 5 स्टार होटल में, तो आई विल गेट यू द बेस्ट 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करेंगे। आपको इंटरनेशनल लोकेशन में जाना है तो आपको उसी हिसाब से प्लेस करेंगे। सिमिलरली कैंपस इंटरव्यूज़ के बारे में वही होगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल के साथ हम टाइप करके हमारा बच्चे को, ऑलरेडी हम लोग ये टाइप कर चुके हैं। जैसे हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ग्रैंड हायत गोवा का ट्रेनिंग मैनेजर आ चुके हैं, और उनके साथ ऑलरेडी ये टाइप हो गया कि आप जल्दी से बच्चों को ग्रूम करो, हमारे पास भेजते शुरू करो, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे। और गोवा मैरिट रिसोर्ट का जो साथ टाइप हुआ, उन्होंने बोला है आप हमें बोलो कब हमारा एग्जीक्यूटिव्स को भेजना है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए उधर। तो ये जो टाइप्स है, तो बियॉन्ड द नॉर्मल द यूजुअल सिलेबस एंड प्रैक्टिकल्स, ये बाहर से जो एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स आएंगे, दे विल ऐड वैल्यू टू द कोर्स, वैल्यू एडिशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स को मिल रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि कोकण में जॉब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोगों को गोवा में इतने चांसेस है, लेकिन टेक्निकली जो भी उनके पास जो एजुकेशन चाहिए वो अभी तक लेने के लिए कुछ ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ। वो आपने एक रेडी प्लेटफॉर्म करके दिया है, तो उनको अभी एडमिशन आपके यहाँ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, किस तरह से वो आपके यहाँ पहुँच सकते हैं? क्योंकि मलगांव में आपका ये पूरा सेटअप है, कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, तो किस तरह से वो आपके पास एडमिशन ले सकते हैं? तो इस साल का जो है हमारा एडमिशन अभी तक 16 अगस्त तक खुली है। तो इस साल का? हाँ, तो बिकॉज नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जो JNU है, उनका जो है कि बाय दिस टाइम एडमिशन टेस्ट एक है, छोटा सा सिंपल सा एडमिशन टेस्ट है, तो उसके तहत पे फाइनल एडमिशन डेट अभी तक जो है 16 अगस्त का क्लोज करना है। तो 16 अगस्त तक कोई भी स्टूडेंट आके एडमिशन ले सकता है। और डिप्लोमा कोर्सेज का भी लगभग वही 19-20 अगस्त तक खुला रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारा अगस्त एंड तक खुला रहेगा, तो अभी तक टाइम है। और इसमें क्या है कि एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, ग्रेजुएट्स नॉट नेसेसरी खाली उसको मास्टर डिग्री करना है, कोई भी ग्रेजुएट होटल मैनेजमेंट का बैचलर्स डिग्री भी कर सकता है। बट ये ना सोच के कि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ, मैं दूसरा ग्रेजुएशन क्यों करूँ, बिकॉज ये होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन है, बैचलर्स डिग्री है, लेकिन ये टेक्निकल कोर्स है। तो कोई भी ग्रेजुएट को ये सोचना है कि मैं एक टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ जिसके एंड पे मेरे को एक कंफर्म जॉब मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ये अपॉर्चुनिटी जो भी जनरल ग्रेजुएट्स है, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप चाहे तो आ जाइए, बिकॉज दिस ये इंस्टीट्यूट आपको 100% जॉब दिलाएगा।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से आपसे बात हुई और आपने भी समझा कि इस इंडस्ट्रीज का पूरे बाकी इंडस्ट्रीज में क्या महत्व है और क्या इधर के जो यूथ है उनके लिए अपना खुद का करियर बनाने के लिए ये एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। सर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, और ये जो कोर्सेज है बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि लोन का फैसिलिटी, तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है लोकमान्य मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, थ्रू देम विद द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें से लो इंटरेस्ट रेट पे एजुकेशन लोन मिल रहा है। हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स वो एजुकेशन लोन अवेल कर चुके हैं, तो इसलिए चिंता मत करिए, जो भी फीस है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा फीस हाई भी नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, वी हैव केप्ट इट एट अ लोअर लेवल, और आपको चाहिए तो यू कैन टेक एजुकेशनल लोन और हमारे यहाँ पे पढ़ के यू गेट योर ड्रीम जॉब। धन्यवाद सर। खूप अतिशय सविस्तर अशा पद्धतीने चर्चा झाली आणि आमच्या कोकणसाठी खऱ्या अर्थाने एक रोजगाराचं जी दालनं आहे जागतिक पातळीवरची ती कोणत्या माध्यमातून आज खुली आहेत हे सगळ्यांनाच माहीत आहे। कारण हॉटेल इंडस्ट्रीज असू दे किंवा हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज असू दे, आज या क्षेत्राला इतकं महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे की गोवासारखं राज्य जे आहे ते जागतिक पातळीवर या पर्यटनातून पूर्णपणे समृद्धी करू शकलेलं आहे। आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा उल्लेख जर करायचा झाला तर देशातला एकमेव हा पर्यटन जिल्हा आहे आणि या स्वतःच्या पर्यटन जिल्ह्यात सुद्धा जे इथे शिक्षण घेतील ते विद्यार्थी असतील किंवा युवक असतील हे स्वतःचे सुद्धा अशा प्रकारचे हॉटेल इंडस्ट्रीचे उद्योग उभारू शकतात। मात्र हे इन्स्टिट्यूट जे आहे माय इन्स्टिट्यूट, या इन्स्टिट्यूटने खऱ्या अर्थाने जागतिक पातळीवर कशा पद्धतीने या क्षेत्रामध्ये करिअर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे, त्याची द्वारं खुले केलेली आहेत। त्यामुळे निश्चित संपूर्ण कोकणवासियांसाठी सुद्धा एक अभिमानाची बाब आहे। लोकमान्य एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून आपल्या सावंतवाडी मळगाव रेल्वे स्टेशनच्या बाजूलाच एक कॉलेज सुरू झालेलं आहे आणि अजूनही जवळपास 16 ऑगस्ट पर्यंत या ठिकाणी प्रवेश घेण्याचा कालावधी जो आहे तो शिल्लक आहे आणि बाकीच्या कोर्सेससाठी सुद्धा ऑगस्ट एंड पर्यंत विद्यार्थी या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात। आपण दास सरांशी सविस्तर चर्चा या ठिकाणी केली आणि एक या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये सखोल ज्याचा अभ्यास आहे अशा प्रकारचे प्राचार्य या ट्रस्टने या ठिकाणी एज्युकेशन सोसायटीने या कोकणसाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत। निश्चित करिअरची नवीन एक दालन जे आहे या कोकणवासियांसाठी उपलब्ध झालेले आहे। आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। आपण इथेच थांबतोय। धन्यवाद।